नमस्कार मित्रों। मैंने कई ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जो कि अनिद्रा पर है, इंसोम्निया। लेकिन अनिद्रा पर जो वीडियोज़ देखने के बाद जो कमेंट्स आए मुझे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हाइपरसोम्निया है। हाइपरसोम्निया का मतलब कि उन्हें नींद अधिक आती है। एक रोग हो गया जिसमें नींद ही नहीं आती है, उसे इंसोम्निया। और एक रोग हो गया हाइपरसोम्निया, जिसमें नींद अधिक आती है। मतलब कि आवश्यकता से अधिक नींद उन लोगों को आती है। तो जिस प्रकार कम नींद का आना खतरनाक है, उसी प्रकार अधिक नींद का आना भी बहुत खतरनाक है। ज़रूरत से, आवश्यकता से अधिक नींद का आना, यह भी एक रोग है। इसके मैं कारण और इसका प्रबंधन और इसका उपचार के बारे में पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है मित्रों यह वीडियो। आप सभी निश्चित रूप से अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट और लाइक अवश्य देने का कार्य करें। चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या क्या बातें हैं हाइपरसोम्निया के अंतर्गत। अत्यधिक नींद का आना, जिसमें व्यक्ति रात में पर्याप्त नींद लेने के बावजूद भी दिन में अधिक नींद का अनुभव करता है। जैसे लंबी झपकी लेना, जागने में कठिनाई, अनुचित समय पर सोने की अत्यधिक इच्छा। कारण भी इसके बहुत कई सारे हैं, जैसे संक्रमण। अगर वायरल संक्रमण हो, लंबे समय तक थकान, प्रदूषण या एलर्जी के संपर्क में आना भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही साथ आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है कि आपको अत्यधिक नींद लगती हो। साथ ही साथ जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, वह स्वयं हमारे रक्षा करने वाले टिश्यूज पर हमला कर देता है और उसे ही नष्ट करता है। इस कारण से भी अति निद्रा और थकान हो सकता है और उससे हम लोग पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही जीवन शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आहार विहार, खान पान नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। जैसे अनियमित नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग जैसे स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल का स्क्रीन हो या टेलीविज़न का स्क्रीन हो, वह भी बहुत अधिक देखने पर इस तरह की बीमारी इस तरह का आ सकता है। साथ ही साथ अधिक कैफीन का अगर हम सेवन करते हैं तो भी इस तरह का समस्या आ सकता है। चीनी से बना हुआ पदार्थ का भरपूर उपयोग करते हैं तो भी इस तरह की परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है कि अत्यधिक नींद का कारण बन जाता है। अब प्रमुख कारक और भी कई सारे हैं, जैसे कि हम इसके बारे में बताएं कि यह किसी भी आयु में हो सकता है। कम उम्र का बच्चा में भी, युवावस्था में भी और बूढ़े की स्थिति में भी यह हो सकता है। लिंग की अगर हम बात करें तो यह दोनों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब पुरुष और महिलाओं में भी दोनों में होता है, लेकिन पुरुष की तुलना में महिलाओं में अधिक होने की संभावना रहती है। भौगोलिक स्थिति भी यह प्रभावित करता है, जैसे मौसम परिवर्तन के कारण भी इस तरह की बातें आ जाती हैं। डिप्रेशन, चिंता, स्लीप एप्निया, सांस लेने में कठिनाई, बार बार रुकावट जैसी स्थिति भी अति निद्रा का कारण बनती हैं। प्रबंधन एवं चिकित्सा की अब हम बात करते हैं। उचित जीवन शैली, संतुलित आहार विहार, साथ ही ऊपर में बताए गए प्रमुख कारणों के साथ हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसमें संतुलन बना करके। सुबह समय से जागना एवं रात में समय से सोना, अपना नित्य की योजना कड़ाई के साथ अपनाना होगा। व्यायाम अवश्य करना है, प्राणायाम अवश्य करना है, इसको आदत के रूप में अपने यहाँ शामिल करना होगा। साथ ही एक्यूप्रेशर के माध्यम से रक्त संचार एवं जीवनी ऊर्जा का संचार में नियमित उपयोग करने की आवश्यकता है। अब मैं बता रहा हूँ मुख्य एक्यूप्रेशर बिंदुएं। इन एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर हम दबाव दे सकते हैं, कुछ बिंदुओं पर सिर्फ छूना है, कुछ बिंदुओं पर हम लोग लेजर भी कर सकते हैं और मेथी दाना भी लगा सकते हैं। तो ये मैं पूरा डिटेल्स में अब मैं इन बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका उपयोग करके हाइपरसोम्निया, अत्यधिक नींद का आना, इससे हम लोग बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, H7। H7 यह जो बिंदु है, यह बिंदु हमारे हथेली पर
ये हथेली पर मैं पहले से ही बिंदु यह लगा चुका हूँ। इस बिंदु पर हम लोग इस तरीके से जिमी से हम लोग दबाव दे सकते हैं। इस बिंदु पर दबाव दे करके हम लोगों को इस तरह की बीमारी में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगला बिंदु है, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, अगला बिंदु है SP6। अब SP6 जो है हमारा टखना, और ये मेडियल टखना है, मतलब कि अंगूठा, पैर का जो अंगूठा है उस साइड के तरफ से ये एरिया टखना कहलाता है। और इस टखने से 4 अंगुली ऊपर, इस टखने से ये जो एरिया है, इस टखने से 4 अंगुली ऊपर SP6 जो रेड कलर का यहाँ दिखाया जा रहा है, इस पर हम लोगों को लेजर पेन से, ये लेजर पेन है, इस लेजर पेन से हम लोग इस पर 2 मिनट तक दे सकते हैं। इस लेजर पेन का उपयोग मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है, वहाँ से देख लेंगे। P6 जो बिंदु है वह बिंदु है हमारे इस कलाई पर। यह कलाई का यह जोड़ है, इस कलाई के जोड़ से 3 अंगुली नीचे, यह पहले से मैंने निशान लगा रखा है, ये काला निशान, यह बिंदु है P6। यहाँ इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, कलाई से 3 अंगुली नीचे का यह स्थान होता है। और P6 पर सिर्फ अंगूठे से ही हमें दबाव देना है, अंगूठा से ही दबाव देना है। बस ये P6 पर यह ध्यान रखना है कि इस पर लेज़र या जिमी का उपयोग या मेथी दाना का उपयोग नहीं करेंगे, बस अंगूठे से ही इस बिंदु पर हम लोग को दबाव देना है, और वह दबाव 1 मिनट का होगा। इसके बाद का यह जो बिंदु है यह है K1, ये पैर के तलवा में है, स्थान आप देख लें। इस स्थान पर आप इस जिमी से भी 1 मिनट तक प्रेशर दे सकते हैं, और लेजर पेन से भी 1 मिनट तक इस पर प्रेशर दे सकते हैं। ये K1 बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके बाद GB20, ये हमारा पीछे का ये सिर देख लें, इस सिर पर ये जो स्थान होता है यह GB20 है। इस बिंदु पर भी सिर्फ अंगूठे से ही 20-30 सेकंड तक दबाव देना है। इस प्रकार पंपिंग की तरह इस बिंदु पर दबाव देना है। GB20, इस पर भी लेजर का उपयोग नहीं करना है या फिर पेन जिमी का उपयोग नहीं करना है, अंगूठे से ही इस बिंदु पर दबाव देना है। चित्र में भी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ है GB23A। ये GB23A, ये दोनों भाव है, इस दोनों भाव के बीच में, इस बिंदु पर बीच वाली उंगली से आप सिंपल सिर्फ हथेली उंगली को रख देना है। यहाँ दबाव भी नहीं देना है, एकदम हल्का सा दबाव, यहाँ पर 1 मिनट तक बीच वाली उंगली को यहाँ रखना है। यह है पॉइंट, यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, GB23A। इसके बाद का पॉइंट है ST44B। ST44B, यह अंगूठे के बगल वाली उंगली पर, इस स्थान पर ST44B है। यह आपके जो चलते हैं एनर्जी, उस एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ अगला बिंदु है AD1B और AD1C। ये पहले से मैंने निशान लगा रखा है, यह मिडिल फिंगर है, और इस मिडिल फिंगर में, यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, मिडिल फिंगर में AD1B और AD1C। और हमारी उंगली पर भी अब ध्यान से आप देख सकते हैं, यह मिडिल फिंगर है, और इस मिडिल फिंगर में AD1B का पॉइंट, इस पॉइंट पर भी हम लोग यहाँ दबाव दे सकते हैं इस मेटल प्रोब से, या फिर मेथी का दाना का भी उपयोग हम लोग यहाँ कर सकते हैं। ये मेथी का दाना है, इस प्रकार का टेप है, और टेप को AD1B पर इस प्रकार हम लोग बांध सकते हैं, और ये 4 से 5 घंटा तक इसको छोड़ देना है, बहुत ही लाभ करेगा। और यहाँ देख रहे हैं आप AD1C, ये बिंदु, इसको भी मैंने निशान लगा रखा है, ये भी मिडिल फिंगर पर इसी स्थान पर है, और इस स्थान पर हम सभी 1 मिनट तक इससे दबाव भी दे सकते हैं, या लेजर पेन का भी उपयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं। और लेजर पेन से हम लोग इस प्रकार ये ऑन करेंगे, और इसमें पावर होता है, इस प्रकार बढ़ाएंगे, और AD1C पर हम लोग इस तरीके से यहाँ
दे सकते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट तक हम लोग को देना है, या फिर जिस प्रकार ये टेप बांधा गया है मेथी दाना लगा करके, उस प्रकार भी हम लोग टेप बांध करके रख सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मिडिल पॉइंट मैंने बताया दोनों भाव के बीच में, यहाँ दबाव नहीं देना है, यहाँ बस अपनी उंगली को रखना है 1 मिनट तक। ये GB20 मैंने पॉइंट जो बताया वह 30 सेकंड से 1 मिनट तक दबाव देना है। और तीसरा पॉइंट एक P6 का मैंने बताया था, यहाँ पर भी दबाव देना है। बाकी अन्य जो 4 पॉइंट्स हैं उस पर आप लेजर पेन से भी कर सकते हैं, पेनजिमी से भी कर सकते हैं, और मेथी दाना से लगा करके टेपिंग भी कर सकते हैं। इतने कार्यों को करने के बाद हाइपरसोम्निया जैसी खतरनाक बीमारी, अति निद्रा, लंबी झपकी लेने वाला, दिन में ही सो रहे हैं, अनियमित समय पर सो रहे हैं, ये सबसे हम लोगों को छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे अन्य वीडियोज़ में आप इंसोम्निया देख सकते हैं, कम निद्रा वाला, और इस वीडियो में अधिक निद्रा की समस्या का समाधान हमने बताया है। आप सभी इसका उपयोग करें, दूसरों को शेयर भी करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।